जय हिंद दोस्तों। बड़े अहम मुद्दे पर आज का वीडियो है क्योंकि उत्तराखंड की 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी की चिता अब शांत हो चुकी है, वो ठंडी पड़ चुकी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अब धीरे धीरे सवाल भी ठंडे पड़ जाएंगे? क्या मीडिया का आक्रोश, क्या लोगों का आक्रोश भी ठंडा पड़ जाएगा? क्या वक्त के साथ साथ एक और बेटी को भुला दिया जाएगा? इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें भुला दिया गया, तो क्या अंकिता को भी भुला दिया जाएगा या वाकई में उस वीआईपी की तलाश की जाएगी जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात पूरी चैट में की जा रही है? सवाल यहीं से है कि आखिरकार वो कौन था, कौन है जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था? क्या उसकी तलाश होगी? क्या उसकी पकड़ होगी? क्या अंकिता पहली थी? क्या अंकिता आखिरी थी? या उस वीआईपी के निशाने पर पहले भी कई और मासूम बच्चियां हैं जो चुप हैं, जो खामोश हैं? और क्या उस वीआईपी को बचाने के लिए ही धामी सरकार ने रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया? क्या उस वीआईपी को बचाने के लिए ही कमरे में आग तक लगा दी गई? ये सवाल ऐसे हैं क्योंकि इनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। अंकिता की जो चैट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 10,000 में किसी वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही है। तो क्या ये पहली बार था या इससे पहले भी पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में ऐसा कुछ चलता था? क्या पुलकित आर्या के पिता को, जो कि बड़े बीजेपी के नेता हैं, उनको अपने बेटे की इन हरकतों के बारे में पता नहीं था? और क्या वाकई में जिस प्रकार से, जितनी तत्काल प्रभाव से रिजॉर्ट को उठाया गया, आग लगा दी गई, क्या उतना जरूरी नहीं था कि जब वो लड़की गुमशुदा हुई, जब लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए माता पिता गए, उस लड़की की रिपोर्ट लिखते, अंकिता की रिपोर्ट लिखते, उसे तलाशा जाता? वहां तो कोई तत्परता पुलिस की तरफ से दिखाई नहीं गई। लेकिन अंकिता के कमरे को ढाना, वहां पे आग लगाना बहुत जल्दी से हो गया। अब किसने ढाने के आदेश दिए ये भी बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो सवाल दोस्तों बस इतना सा है कि वो वीआईपी कौन था, कौन ऐसा है जो आ रहा था जिसके लिए अंकिता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप उसे एक्स्ट्रा सर्विस दीजिए, 10,000 में आप अपनी इज्जत को नीलाम कीजिए। कौन था वो? क्या उसका पता लग पाएगा? क्या रिजॉर्ट में ढाने के बाद, सबूतों को मिटाने के बाद, आग लगाने के बाद वहां तक पुलिस पहुंच पाएगी, प्रशासन वहां तक पहुंच पाएगा? क्या वो कोई स्पेयर पोस्ट था जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है? ये ऐसा सवाल है जिसका हल, जिसका जवाब बेहद जरूरी है तलाशना और ये पता करना कि आखिरकार वो कौन था जिसे वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की आदत है। और जब तक नहीं होता, पुलकित आर्या को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए, उसके दोस्तों को भी फांसी पे चढ़ाइए, जरूरी है, लेकिन उसको भी तलाशिए जिसे वीआईपी सर्विस चाहिए, जिसे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कई सवाल इस वक्त जांच पे भी उठे हुए हैं, कई कुछ कहा जा रहा है बुलडोजर किसने चलाया, किसने चलवाया, ये भी कोई बताने को तैयार नहीं है कि किसने कहा कि बुलडोजर चलाइए। आप आगे बुलडोजर लेके सब ढा दिया, यही नहीं पता किसने आदेश दिया। इतनी जल्दी क्या थी भाई? पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली गई? सीधा हिरासत में भेज दिया गया, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? क्यों जबरदस्त कूटा नहीं? क्यों पूछा नहीं उससे? इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के बड़े नेता का बेटा है। और एक सवाल और कि पुलकित का फोन कहां पे है, उसकी भी अभी तलाश है। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि वो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहने वाला वो वीआईपी कौन है जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि 10,000 में अपनी इज्जत का सौदा कर ले। और जब तक वो नहीं मिलेगा, शायद तब तक अंकिता की चिता की राख ठंडी हो जाएगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा, यकीन मानिए।
मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को आज आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अंकिता के साथ खड़े रहिए और सवाल उठाते रहिए ताकि वो वीआईपी कभी सामने आए और जेल के पीछे हो। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।